की जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए शिव के प्रतिमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। आज के स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के यानी एकाग्रचित होकर के अपने मन को यहीं पर लगाएंगे। इधर उधर जो सांसारिक बातों में घर गृहस्थ की चिंताओं में मन घूम रहा है, थोड़ी देर के लिए उस मन को यहाँ पर इस कथा पर लेकर के आएंगे, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। और जैसा इन पुराण चरित्रों में उदाहरण दिए गए हैं महापुरुषों के, अन्य पुरुषों के, जो पूर्व के जन्म जन्मांतर के कथानक दिए गए हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिले। हम अपने वर्तमान के जीवन में उससे कुछ सीखें और वैसा आचरण करने का प्रयास करें। ये मुख्य उद्देश्य है इन ग्रंथों को लिखने का, पढ़ने का, स्वाध्याय करने का। श्री कृष्ण मथुरा के राजा, मथुरा से द्वारकापुरी में पहुंच जाते, वहां के राजा बन जाते। अब तक का वर्णन आपको अच्छे से ध्यान है, कई बार रिवाइज करा दिया गया है। उनके दो रानियां थी, सत्यभामा और रुक्मणी। रुक्मणी से बाद में विवाह हुआ, सत्यभामा पहली पटरानी। उसके अलावा भी अन्य पटरानी के अतिरिक्त छोटी छोटी हजारों रानियां अन्य भी थी। नारद मुनि के अपमान के कारण से सत्यभामा को उसकी सौतन के रूप में रुक्मणी प्राप्त हुई। दोनों रानियों ने एक साथ दो पुत्र रत्नों को जन्म दिया। दुर्योधन से मित्रता के कारण ये श्री कृष्ण का तय हो गया कि दुर्योधन के यदि पुत्र होगा तो श्री कृष्ण की पुत्री से उसका विवाह होगा, और श्री कृष्ण के यदि पुत्र हुआ तो दुर्योधन की पुत्री से उसका विवाह होगा। इस प्रकार से यह तय हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों के ही पुत्र हो गया रानियों के, तो सत्यभामा ने पुत्र की प्राप्ति से पहले एक संधि करा ली, एक एग्रीमेंट करा लिया कि यदि मेरे पुत्र पहले होगा और उसका विवाह पहले हुआ तो रुक्मणी तुम अपने केश उसकी बारात में अर्पण करना, और यदि तुम्हारे पुत्र का विवाह पहले हुआ तो वही कार्य मैं करूंगी, मैं अपने केशों को तुम्हारे पुत्र का विवाह होने से पहले मैं अर्पण करूंगी। तो इस प्रकार से दोनों के बीच संधि हो जाती है। 5 दिन तक महामहोत्सव चलता है। जब पुत्रों का जन्म होता है, सत्यभामा के भी और दूसरा रुक्मणी के। छठे दिन क्या होता है,
छठवें दिन अचानक से रात्रि के पहर में, जब सब लोग गहरी निद्रा में सोए हुए होते हैं, ऊपर से एक देव का, दैत्य का विमान जा रहा होता है। वो अचानक से वह विमान रुक जाता है। किसके महल के ऊपर? रुक्मणी के महल के ऊपर। वह दैत्य तरह तरह के संकल्प विकल्पों को सोचता है कि मेरा विमान रोकने की हिम्मत, साहस किसका हुआ? ऐसा कौन दुष्ट जीव आ गया जिसने मेरा विमान रोक दिया? एक बार सोचता है कि कहीं नीचे कोई जिन प्रतिमा तो नहीं है प्राचीन, जिसके प्रताप से यह विमान रुक गया हो। उसके बाद अपने अवधि ज्ञान से, जो कि दैत्य था इसलिए उसके क्या था? कुअवधि ज्ञान था। उस ज्ञान से वह जान लेता है कि नीचे एक ऐसा जीव है जिसने हमें पिछले जन्म में बहुत सताया था। कौन सा जीव है? राजा मधु का वह जीव, जो बहुत आतंकवादी था, उद्दंडी था, तरह तरह से लोगों को परेशान करता था। तो उसने एक दिन क्या किया? मैं उसका मंत्री था। मैं माने जो वो दैत्य है, व्यंतर है, वो उसका मंत्री था पिछले जन्म में। और उस राजा मधु ने अपने बल के वर्ष पे मेरी पत्नी को, मेरी प्राण वल्लभा को हरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था और उसको लेकर के चला गया, जिसके कारण मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा, जंगल जंगल भटकता रहा और अंत में जाकर के मेरा अच्छा मरण नहीं हुआ। मैंने पंचाग्नि तप किया, जिसके प्रताप से मुझे दैत्य की पर्याय, व्यंतर की पर्याय मिल गई, परंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई। आज तो मेरे पास बहुत सारी रिद्धियां हैं, मैं देव बन गया हूं। उस पंचाग्नि तप के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण से मैंने अपने शरीर को तपाया, कष्ट दिया, है ना। पंचाग्नि तप में भी बताया था आपको कि वो लोग कुछ ना कुछ व्यंतर आदि देव बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, महीनों महीनों तक भूखे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, धन वैभव को छोड़ के जंगलों में रहते हैं, साधु बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, है ना। कई कई दिन तक भोजन मिलता है, नहीं मिलता है, और अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट देते हैं मिथ्या ज्ञान के साथ। बड़ी दाढ़ी रखने से सही रहता है? बड़ी दाढ़ी रखने से भैया पूछ रहे सही रहता है क्या? उसमें जीभ पड़ जाते हैं, है ना, तो जीभ पड़ जाते हैं, दोष लगता है। तो अपना जैन मुनि की चर्या में 3 माह के अंदर दाढ़ी को केश नोच करके हटा लेना चाहिए। सर के बालों को भी, मुंह के बालों को भी केश नोच किया जाता है। एक एक बाल को हाथ से निकाला जाता है। कोई साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, रेजर इत्यादि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। जब कपड़े नहीं है, घर मकान नहीं है, तो रेजर, शेविंग क्रीम लेके कैसे घूमेंगे, किसमें रखेंगे? तो इसलिए निर्गंत साधुओं को केश नोच बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से वे पंचाग्नि तप करते हैं और कुछ ना कुछ उनके तप के प्रभाव से वे क्या बन जाते हैं? स्पीकर सही करना पड़ेगा, देखना भैया, स्पीकर थोड़ा सही कर दो, बार बार पीपी की आवाज आती है। दूसरा बंद है। अग्नि तप के प्रभाव से वह दैत्य बन गया। अब उस दैत्य ने अपने कुअवधि ज्ञान से जान लिया, ये जो नीचे रुक्मणी का 5 दिन का शिशु जो जन्म लिया है, वह उसी राजा मधु का जीव है, जिसने मुझे पिछले जन्म में बहुत परेशान किया। परंतु देखिए, कल भी आपको बताया था कि कैसी कर्मों की महिमा होती है। जिसने माफ कर दिया, बहुत गलत कार्य करने के बाद भी किसी दूसरे की पत्नी का हरण करना, अत्याचार करना महापाप, कुशील है,
है ना। उस महापाप को करने के बाद भी, और न केवल एक ये पाप, राजा मधु ने और भी जीवन में घनघोर अथाह पाप किए, बहुत सारे ऐसे हजारों पाप किए, एक ही नहीं किया। प्रजा को भी दुख दिया, है ना, और हर तरीके से जीव जंतुओं को, सबको परेशान किया। उसके बाद भी अंत भला तो उसकी किस्मत थी, उसका निमित्त ऐसा था, कहीं ना कहीं क्षत्रिय होने के कारण उसके ज्ञान में मृत्यु से ठीक पहले उसे आभास हो गया और उसने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। सबसे क्षमा मांग ली, सबको क्षमा कर दिया। उसके प्रभाव से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके 16वें स्वर्ग में जन्म लिया और आज यहाँ प्रद्युम्न के नाम से मोक्षगामी जीव पैदा हो गए। रुक्मणी के गर्भ से साक्षात नारायण का पुत्र बन के पैदा हो गया। उसने तो सबको माफ कर दिया, अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, परंतु यह जो सामंत है, सामंत का क्या नाम है, हेमरथ, पिछले भाव में जो अब दैत्य बन गया है, उसने माफ नहीं किया। इसके कारण से पहले भी दुख उठाए और अब भी दुख उठा रहा है, और अभी भी क्या कर रहा है, बदला लेने की भावना से उस प्रद्युम्न का अपहरण कर लेता है। 5 दिन का अबोध बालक, 6ठे दिन का अभी रात्रि है और वह अभी कुछ जानता तो है नहीं, उसे अपने पूर्व जन्म का भी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान किसको होता है, देवों को, और किसको होता है, नारकियों को। और तीसरा किसको होता है अवधि ज्ञान, जन्म से अवधि ज्ञान होता है तीर्थंकरों को। मनुष्य पर्याय में तीर्थंकरों को जन्म क्या, गर्भ से ही, जैसे ही वो गर्भ में आते हैं माता के, तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का सब ध्यान रहता है। ये जन्म से होता है तीर्थंकरों को। बाकी अवधि ज्ञान मनुष्य पर्याय में तप आदि के द्वारा बाद में हो सकता है। मुनियों को, निर्गंत मुनियों को निमित्त ज्ञान हो सकता है, जाति स्मरण हो सकता है त्रियंचों को, है ना। नारकियों को अवधि ज्ञान रहता है, ऐसी व्यंतर आदि को अच्छी अच्छी बातें ध्यान नहीं रहती हैं, बुरी बुरी बातें उनको अपने पूर्व की अनुभव में रहती है। मने परे ज्ञान मात्र दिगंबर मुनियों को होता है, वह देवताओं को भी नहीं हो सकता। मने परे ज्ञान मतलब दूसरे के मन की बात को जान लेना, कि आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं या घर गृहस्थी चल रही है, क्या मन में सोच रहे हो, वह भी जान लेते हैं तप के माध्यम से। निर्गंत मुनि, दिगंबर मुनि, है ना। अवधि ज्ञान तीर्थंकरों को गर्भ से रहता है और मने परे ज्ञान दीक्षा लेते ही तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे ही उनका तप कल्याणक होता है, जिस दिन वह दिगंबर मुद्रा तीर्थंकर धारण करते हैं, उसी दिन उन्हें मने परे ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। जिस दिन वो 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, जिसमें मुख्य कर्म है मोहनीय कर्म, मोह का नाश करते हैं, सभी जीवों से, स्वयं के शरीर से, हर प्रकार से मोह का समूल नाश कर देते हैं। तो मोहनीय कर्म का नाश होते ही एक साथ 4 कर्मों का नाश हो जाता है, ध्यानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतरा। 4 कर्मों का नाश करके वो क्या बन जाते हैं, अरिहंत बन जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और संसार को, उसकी सारी पर्यायों को, सारे द्रव्यों को एक साथ एक समय में जान लेते हैं। जितने भी जीव हैं, तो पिछले भव में क्या थे, अगले भव में क्या होने वाले हैं, जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल माने वस्तु हैं, यह माइक है, यह पेंसिल है, ये इससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, ये सब भी जान लेते हैं ये किस चीज से मिलकर के बना है। एक एक द्रव्य की अनंत पर्यायों को, भविष्य में इसका क्या बनेगा, सब जान लेते हैं, ज्ञान में आ जाता है। तो यह असंभव नहीं है, यह सब कुछ संभव है।
हम सब भी जब ये फालतू का ज्ञान अपना हटाएंगे, मोह हटाएंगे अपने शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से, पंच इंद्रियों के सुख दुख से, कषाय को हटाएंगे, राग द्वेष को हटाएंगे, जो व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान है, जो अपने परिवार से, मित्रों से इत्यादि से जितना भी मोह है, जब धीरे धीरे ये हट जाएगा, गुण स्थानों में वृद्धि होगी, 13वें गुण स्थान को धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। वो एकमात्र ज्ञान, केवल ज्ञान हमें प्राप्त। तो अब जीव जो प्रद्युम्न के नाम का जीव है, वह राजा मधु का जीव उस भव में केवली बनने वाला है, भगवान बनने वाला है। उस बेचारे को नहीं पता कि मुझे कौन उठा के ले जा रहा है। वह दैत्य अवधि ज्ञान का धारक है, परंतु मनुष्य पर्याय में होने के कारण वह प्रद्युम्न अभी उसे नहीं जानते। उनको उठा के ले गया, निद्रा में सारे प्रहरियों को, रुक्मणी को, राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को अपनी विद्या के माध्यम से सुला दिया, बेहोश कर दिया और बड़ी आसानी से उठा करके विमान में रख करके ले गया। उसके बाद एक वन में ले गया, बहुत ही घनघोर वन है। उस वन का क्या नाम बताया है? तक्षक नामक पर्वत है, खदिरा नाम की अटवी, खदिरा नाम का वन और तक्षक नामक पर्वत। ये सारे नाम देखिए आचार्य महाराज को सब याद आ जाते हैं। जब वो ग्रंथ लिखने आते हैं, हम लोग तो एक एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तब भी नाम भूल जाते हैं। बार बार रिवाइज करना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान में रह जाता है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी ज्ञान में रहे, मूल बात जरूर ध्यान में रहनी चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इस पूरी कथा का क्रक्स क्या है, रिजल्ट क्या है, वह ध्यान में रहे। भले ही क्षेत्रों के नाम, पात्रों के नाम, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, तिथियों के नाम धीरे धीरे भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी कई बार बताया है कि पात्र बदल जाते हैं, कहानियां नहीं बदलती हैं, है ना। पहले वही शाहरुख खान किसी पिक्चर में कुछ पात्र निभाएगा, बट एक संदेश देना चाहेगा उस मूवी के बहाने से, अगली पिक्चर में कोई दूसरा नाम उसका आ जाएगा, होता है ना ऐसा। फिर अगली मूवी से कुछ संदेश देगा, फिर कुछ नाटक में आ जाएगा, फिर कहीं आ जाएगा। तो कहानी वही है जो कहानी बताना चाह रहा है। किसी जन्म की, किसी की कहानी हो, कोई कथा हो, कोई पौराणिक कथा हो, तो व्यक्ति कोई भी हो, एक्टिंग कोई भी कर रहा हो, यहाँ पर जिसने भी एक्टिंग करी, चाहे राजा मधु के रूप में या बाद में प्रद्युम्न के रूप में, वो सारी एक्टिंग हम लोग भी पिछले भवों में करके आए हैं। राजा मधु ने जो अपहरण किया, क्या आपको लगता है हमने ये सारे कार्य नहीं किए होंगे? हमने भी इस भव में, पिछले भवों में वो सारे कार्य कई कई हजार बार किए होंगे, जिसके फलस्वरूप हमें इतनी बुरी बुरी पर्याय मिली होंगी। हम लोग दीक्षा नहीं भी ले पाए होंगे तो क्या बन गए होंगे? प्रिंच बन गए होंगे। सांप, बिच्छू, गिरगिट, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, जिन मच्छरों को हम गुड नाइट लगा के, ऑल आउट लगा के मार देते हैं, वो सारे मच्छर हम भी बन। जितने मच्छरों को मारोगे उतनी बार उस मच्छर की पर्याय में स्वयं को भी मरण प्राप्त करना पड़ेगा। वो तो होते हैं ना, बैठे बैठे मारते रहते हैं, ताली बजा बजा के, आनंद आ रहा है। हटा भी सकते हैं कपड़े के माध्यम से, फूंक भी मार सकते हैं, खुद भी हट सकते हैं, मच्छरदानी भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी लगा सकते हैं जिससे वो मरण को प्राप्त नहीं है और भाग जाए। परंतु आजकल कैसी डिवाइस आ रही है? इलेक्ट्रिक डिवाइस आ रही है, रैकेट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन आ रही हैं जो करंट से मच्छरों को मारती है। वो बनाने वाले भी अपने अनंत गुना पापों का सृजन कर रहे हैं, और खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी और लगाने वाले भी। कितने मिलियन आप मच्छरों को मार रहे हो, मिलियन बिलियन में, लाखों की संख्या में, तो उतने लाख करोड़ जन्म आपके उसकी पर्याय के आपने रिजर्वेशन करा लिया, टिकट ले लिया। इतनी इतनी बार अभी आपको वो पर्याय लेनी पड़ेंगी।
तो कोशिश ये करें, अगर मच्छर काट भी रहा है तो उसको ऐसे साधनों से भगाएं, अगर आपको कष्ट भी हो रहा है कि उस बेचारे को मरण नहीं हो, कि वो उसने क्या बिगाड़ा है, वो भी यही सब काम पहले करके आया है, इसलिए वो भी भुगत रहा है। उसने भी अन्य जीवों को मारा है, इसलिए मच्छर बना है, मक्खी बना है। हमने भी ये सारे राजा मधु जैसे कार्य किए, बहुत पुण्योदय से यहाँ मनुष्य बन गए हैं, बहुत किस्मत है। इतनी आसान नहीं है। इस कमरे के अंदर भी अनंत संख्यात जीव हैं, है ना। मक्खियां देखी कितनी सारी, मच्छर भी हैं। ऐसे ये सारे जीव हम भी बने, जितने बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, बहुत पुण्य करे पिछले भवों में जो मनुष्य की पर्याय मिली, और यहाँ पर स्वाध्याय सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह राजा मधु का जीव सब कुछ त्याग करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आ गया, परंतु वह दैत्य उस बच्चे को उठा करके ले गया, उस पर्वत पर फेंक दिया, और विचार करता है कि जैसे इसने मुझे पिछले जन्म में तड़पाया, मैं इसका चूरन चूरन बना दूंगा, चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, तब मुझे शांति मिलेगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। बदला लेने वाला जीव जब तक अंत में आकर के कभी ना कभी क्षमा नहीं करता, थक नहीं जाता बदला लेते लेते, तब तक वह बदला लेने से चूकता नहीं। एक बार बदला ले लेगा, दोबारा कहीं टकरा जाएगा, फिर मारेगा, फिर बदला लेगा। तो ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है कि मैंने इसका इतना बिगाड़ा, इसका कुछ हुआ ही नहीं, अब फिर मिल गया, फिर मारूंगा। तो अब राजा मधु का वह प्रद्युम्न जीव, वो तो मोक्षगामी है, उसने तो सबको माफ कर दिया, माफी मिल गई, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। इतनी बड़ी शिला, कितनी बड़ी शिला बताई, 52 हस्त, 52 हाथ प्रमाण लंबी और 50 हस्त चौड़ी विशाल शिला को उठा करके उसके तले में शिशु को दबा देता है, और अपने दैत्य होने के कारण, निरंतर होने के कारण से उसके पास भी इतनी असीम शक्ति थी, उससे भी उसको मारता है शिला के ऊपर। अब उसे समझता है कि यह बिल्कुल खल्लड़ मूसली की तरह पाउडर बन चुका होगा, चूर्ण चूर्ण हो गया होगा, और उसके बाद चला जाता है। परंतु उस राजा मधु के जीव ने अंत समय में, जो थोड़े से समय में ध्यान तप कर लिया था, जिसके प्रभाव से वह देव बन गया था, और वहां भी कितने सागरों की आयु, 16वें स्वर्ग में, वहां पर भी समुद्रण इत्यादि में जाता रहा, सम्यक दर्शन करता रहा, नंदीश्वर दीप के वंदन करता रहा, वहां भी असीम पुण्य का संचय किया, और उसके प्रभाव से वह बिल्कुल भी कष्ट को प्राप्त नहीं होता, उसे कष्ट का अनुभव ही नहीं होता। पूर्व उपार्जित पुण्य जीवों की रक्षा करता है, कोई भी शत्रु उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। तो हमारे अभिषेक भैया जी कई दिन बाद आए हैं, तो आपके लिए बता दें, राजा मधु का जीव प्रद्युम्न बन के पैदा हो गया। तो कभी भी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, अपने अपने मन में स्वयं विचार कर लें। जो मुख्य उद्देश्य है कि जाने अनजाने में अपने घर परिवार में किसी के भी साथ आपसे कोई गलत कार्य, इसी पिछले जन्म का तो देखो याद नहीं है, अवधि ज्ञान तो हमें आपको किसी को नहीं है यहाँ पर, परंतु इस जन्म का कुछ वर्षों का यदि गलती से आपको याद है तो समय रहते उससे माफी मांग लेना। नहीं मांगोगे तो हम तो प्रद्युम्न के रूप में पैदा नहीं हो पाएंगे कि वह शिला हमें बचा ले। हो सकता है वह जीव इस जन्म में या अगले जन्म में आपको धर्म कार्य करने से रोक दे। आप कभी भी किसी जन्म में कोई अच्छा कार्य करने लगे और वो आपको आके मार दे, परेशान करे, और फिर आपको ज्ञान का उस भव में आभास नहीं हो और आप फिर उससे बदला लेने के पीछे पड़ जाओ। आपने भले अभी मन से माफ कर दिया, एक तरफ से माफी नहीं मांगी। हमने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है, कि भाई भाइयों में बातचीत बंद है। सास देवर जेठानी जोड़ानी जो भी रिश्ते होते हैं, कहाँ तो इतना भयंकर रिश्ता, बचपन में एक थाली में खाना खाते हैं और बाद में
शादियों के बाद घर परिवार में आना जाना बंद हो गया। छोटी सी बात, वो मेरी शादी में उसमें नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसी बात को लेकर के खन गई, कोई जमीन जायदाद को लेके खन गई, रुपए पैसे को लेके खन गई, युद्ध हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, है ना। जहां पर सबसे ज्यादा राग होता है वहीं पे सबसे ज्यादा द्वेष हो जाता है। जिसको सड़क पे आप जानते ही नहीं हो, आप निकल रहे हो मार्ग में, ना जान ना पहचान, उससे आपकी कोई लड़ाई है क्या? जब तक आप उसे जानते नहीं हो कोई लड़ाई नहीं है। और जहां आप जानते हो वहां आपका राग हो गया और उसने आपके मन की नहीं करी तो आपकी बातचीत बंद हो गई, बैर पाल लिया। 20-20, 25-25 साल तक रात दिन सोचे जा रहे हो, सुबह दोपहर शाम रात, कि मुझे इससे बदला लेना है, इसने मेरे साथ बुरा किया है। तो इसलिए उल्लेख आया है कि राजा मधु की तरह बन जाना, माफी मांग लेना और माफ समय रहते कर लेना। नहीं करोगे तो वो दैत्य के रूप में कोई ना कोई जीव आकर के आपको बचपन में ही मार डालेगा, गर्भ में ही मार डालेगा, जन्म लेते ही मार डालेगा। जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई निमित्त ऐसा मिल जाएगा। बहुत सारे उदाहरण आते हैं ऐसे कि अचानक से किसी को देख करके आपको लगता है कि पता नहीं इसने मेरा क्या बिगाड़ा, इसको छोड़ना नहीं। कभी नहीं मिले पहले, बहुत बार होता है, किसी की शक्ल ही पसंद नहीं आ रही, ऑफिस में मिल गए, काम धंधे में मिल गए, सड़क पे मिल गए, एक बार देखा है, तो नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरा ऐसे द्वेष है कि बस इसे मारूं देखते ही। बहुत बार ऐसे होता है कि इसमें कुछ बुराई निकालूं, पक्का ये मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा होगा। क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऐसा आपका और उसका बैर है कि जैसे ही वो सामने आया बस लड़ने का मन कर गया। स्कूल में बच्चों को होता है ना, कई बच्चों में आपस में मित्रता होती है और किन्हीं दो बच्चों में देखते ही लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जहां जहां वो मिलेंगे आपस में तो इसको पीटना है, किसी किसी में, और किसी को देखकर हो जाती है, बहुत मित्रता हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी वो रूप बहुत अच्छा है इस वजह से हो रही है ना, या बातें बहुत अच्छी, बस किसी का किसी से लगाव हो जाता है और किसी का किसी से बैर हो जाता है। इसी को बोल देते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो प्रेम विवाह हो जाता है कि ये तो स्वर्ग से रिश्ता तय होके आया है, ऊपर वाले ने रिश्ता बनाया है। वो पिछले जन्म के हमारे कोई ना कोई राग और द्वेष बने रहते। पद्म पुराण में भी ऐसा उल्लेख आया है कि रावण, लक्ष्मण और सीता का कई कई जन्मों का राग और द्वेष था। कई कई जन्मों तक रावण और लक्ष्मण, राम नहीं है पिक्चर में, रावण और लक्ष्मण उस सीता के लिए लड़ते रहते थे। और जिस जन्म में वो लक्ष्मण कभी कोई जानवर बन जाता था, रावण भी वहीं जाके वही जानवर बन जाता था, सीता भी वही जानवर बन जाती थी उसी, उसको लेने के लिए वो दोनों एक दूसरे को बार बार मार देते थे। कभी हिरण बन गया, कभी गधा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। तो ऐसा भी राग किस काम का कि वह जीव, अगर मान लीजिए आपको अपने पति से, प्रेमी से बहुत प्रेम है कि बस जीना मरना तेरे साथ, 7 जन्म तेरे साथ संबंध निभाना है, तो अगर उस पति ने बुरे कर्म किए, राक्षसी प्रवृत्ति की, है ना, अभी मूवी आई थी ना वीरप्पन को लेकर के, बड़ी फेमस हुई, ठीक है, वो अगर पति की पत्नी है, वो अगर राक्षसी कर्म कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, लोगों को अकारण मार रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उसके पीछे अगर किसी का राग है तो वो अगर त्रियंच में जाएगा, गधा बंदर गोदा कुछ बन जाएगा, तो उसकी पत्नी भी क्या बन जाएगी, वहां जाकर भी उसकी पत्नी बन जाएगी। तो ऐसा राग किस काम का, जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है। पहले भी आया था ना राजा श्रीमती का, जब उल्लेख आया था रानी श्रीमती का, कि उसने राग किया तो किससे किया, अपने निर्ग्रंथ बनने जाने वाले पति से किया कि तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी लूंगी। राजुल ने किससे राग किया,
नेमिनाथ से तुमने दीक्षा ली तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी। तो तुम कल्याण करोगे तो मैं भी कल्याण करूंगी, और तुम अगर गड्ढे में कूदोगे, आत्महत्या करोगे तो मैं नहीं करूंगी। तुम मरो, तुम पागल हो। तो सम्यक दर्शन के साथ राग करना, जिनवाणी से राग करना। मिथ्या दर्शन के साथ राग करोगे, दो लोगों में प्रेम हो गया, वो अगर पहाड़ से कूद गया तो बीवी भी कूद जाएगी, दोनों नरक जाओगे नियम से। कितने सागर की आयु है नरक में अधिकतम? 33 सागर की। एक सागर में पहले भी उल्लेख आया है, असंख्यात वर्ष, करोड़ों के करोड़ों निकल जाएंगे तब एक सागर पूरा होगा। ऐसे 33 सागर तक फंस सकते हो धीरे धीरे करके। छोटी सी गलती इन राजा श्रेणी की, जिनके ग्रंथों से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो बेचारे भी एक छोटी सी गलती कर गए। क्या गलती कर गए पंडित जी? हमारे ऊपर तो कितना उपकार कर दिया यहाँ पर, परंतु अपने जीवन में 1 मिनट की गलती कर गए। बताओ क्या गलती करी? कितनी गलती कर दी कि मरा हुआ सांप, एक सांप को मार करके तलवार से एक मुनि महाराज के गले में डाल दिया। छोटी सी गलती कर गए। भगवान महावीर का जब समोसरण नहीं लगा था, सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, उससे पहले एक गलती कर गए कि एक सांप को मार करके मुनि महाराज के मजे लेने के लिए, केवल कि वो तप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और सांप डाल दिया कि मनोरंजन होगा, देखता हूं ये क्या करेगा। करते हैं ना बच्चे मनोरंजन में, कुत्ते की पूंछ पे पटाखा लगा दिया है ना, किसी भी सांप को, नेवले को देखा मार दिया बेमतलब में। कितनी आयु का बंद किया राजा श्रेणी ने, बताइए भैया जी। 33 सागर की। और कहा राजा श्रेणी भगवान महावीर के समोसरण में प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहां बैठे हैं और आप, और कहा नरक में बैठे हैं आज। कितनी आयु का बंद किया? 33 सागर की, 7वें नरक। परंतु निमित्त बन गया, भगवान महावीर वहां आ गए। उनकी पत्नी चेलना ने उनको घुट्टी पिला दी कि सुधर जाओ, क्या कर आए हो, देखो क्या कर लिया। और मुनि महाराज का कुछ नहीं हो, तुम तो गए। रानी चेलना इतनी ज्ञानवती है, वो राजा की तरह हरकत नहीं कर रही है। तुम्हारे कर्म का तुम जानो, मैं अपना धर्म निभा रही हूं, मैं तुम्हारे को कोशिश कर रही हूं कि तुम धार्मिक बन जाओ। और राजनी चेलना का वह प्रयास अंत में सफल हुआ, उस राजा को सम्यक दर्शन करा डाला, भगवान महावीर का परम भक्त बना दिया कि सबसे आगे जाके वही बैठते हैं। लेकिन गलती तो कर दी थी, अब कैसे प्रायश्चित ले? खूब प्रायश्चित किया, रोज जा जाके बैठे, रोज प्रश्न पूछे, तो वह आयु 33 सागर से घट करके थोड़ा तो उसका पुण्य का फल मिला, मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। 1 मिनट की गलती और कितना पाप 33 सागर से कितनी रह गई? आज भी 84,000 वर्ष झेलने पड़ेंगे उस नरक में वह नार्या श्रेणी को। अगले भाव में तीर्थंकर बनने जा रहे हैं महापदम के नाम से। जैसे हम यहाँ शांतिनाथ भगवान को पूज रहे हैं, ऐसे उस महापदम को दुनिया पूजेगी। पहले तीर्थंकर बनेंगे। पूरा भरत क्षेत्र, आर्यखंड जन्म कल्याणक बनाएगा, गर्भ कल्याणक बनाएगा। परंतु वर्तमान में कहां बैठा है वो जीव? उस नरक में गर्म तेल के कड़ायों में उबाला जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तड़प रहा है। जैसा जो जीव कर्म करेगा फल भुगतना पड़ेगा। उस असंख्यात वर्ष की आयु से गिनती की अगर थोड़ा सा देखेंगे तो 84,000 वर्ष चुटकियों में निकल जाएंगे। तो आप देखिए हम 150 साल की आयु में कितना घमंड किए जा रहे हैं। 1 मिनट की भी कोई गलती कर दी तो कहाँ जाओगे? और जो लोग रोज मांस खा रहे हैं, रोज
चिकन सैंडविच, चिकन पिज्जा और पता नहीं कौन कौन से मोमोज खा खा के सुबह से रात तक पार्टियां मनाते हैं, शराब पीते हैं। आप लोगों के घर परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, और यहाँ गांव में तो हमें रोज टकरा जाते हैं पीने वाले। तो क्या उनकी दशा होने वाली है ग्रंथ बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ उस राजा श्रेणिक का हाल। क्यों उल्लेख आया? क्योंकि राजा मधु सुधर गया, राजा श्रेणिक भी सुधर गया। हम कब सुधरेंगे? अगर आज सुधर गए तो बच जाओगे, नहीं सुधरे तो वहीं 33 सागर की आयु बार बार मिलेगी। कितनी बार पहले भी भोग करके आए हैं, परंतु इस मनुष्य योनि की दुर्दशा देखिए कि पैदा होते ही मेमोरी डिलीट हो जाती है। जैसे उस दिन संकल्प भैया बता रहे थे ना कि मोबाइल नया खरीदते हैं तो पिछले मोबाइल की मेमोरी डिलीट हो जाती है, परंतु कोई एंड्रॉयड वाली एप्लीकेशन थी तो उसके कारण से कुछ मेल पे डेटा था तो वो अगले मोबाइल में कॉपी हो जाता है। तो उस एप्लीकेशन को कहाँ तक डालना? ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसको बस कॉपी करके ले जाना अगले भव में, बाकी की मेमोरी डिलीट हो जाए तो अच्छा है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं पिछले जन्म की, कभी समूह शरण में बैठे हो, कभी ये साक्षात समूह शरण मानना है इसको, जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, निमित्त मिल रहा है, इनकी अच्छी बातें कॉपी करके हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में ले जाना अपने आत्मा के साथ में। बाकी जितना भी ज्ञान है, सास बहू की कहानियां हैं, जो बीवी बच्चे रुपया पैसा, उसको यहीं पर डिलीट करके चले जाना, तो अगले भव में साक्षात सम्यक ज्ञान रहेगा। नहीं तो यहीं की बातें का ज्यादा जोर रहेगा तो वाला ज्ञान नहीं रहेगा। कहते ना कि कितना पैसा इकट्ठा किया, बैंक के पासवर्ड और बैंक का और पैसे का तो ध्यान रहता है, ये ध्यान नहीं रहता, यही जाएगा साथ में। ये अनादि निधन है, बाकी बच्चों कुछ नहीं जाएगा। सुन नहीं ना राधा, देखो कितनी छोटी सी बच्ची कितने ध्यान से सुन रही हो। पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है इन सब बच्चों ने, तभी यहाँ पर जन्म मिला है मनुष्य योनि में। परम कारुणिक सूर्य का उदयाचल पर आगमन हुआ। अब वह जीव राजा मधु का जो प्रद्युम्न बन गया था, वह जीवित बच जाता है, परंतु अपने घर बार से विमुख हो जाता है। थोड़ा तो पाप किया था, थोड़ा क्या बहुत पाप किया था, किसी की पत्नी को उठा के ले गया था, थोड़ा सा पुण्य किया, उसके कारण से स्वर्ग चला गया और मोक्षगामी जीव बन गया, परंतु पाप का फल अभी मिलेगा। वह जानता नहीं मेरे माँ बाप कौन है, वहां पर्वत पे पड़ा हुआ है, दैत्य छोड़ करके मरा समझ के चला गया है। अगले दिन सूर्य उदयाचल पर आगमन होता है, वह इसलिए कि देखें तो वह दुष्ट दैत्य कहीं सुकुमार शिशु का अनिष्ट तो नहीं कर गया। सूर्य किस लिए आता है? थोड़ी थोड़ी सी उपमा दी जा रही है ग्रंथों में। सूर्य देखने आया है, दिन निकला, रात्रि की छटा हटी कि वह दुष्ट दैत्य उस शिशु का कुछ अनिष्ट तो नहीं कर गया। सूर्य आकर के ऊपर से देख रहा है, मानिए विशाल शिला के तले भाराक्रांत उस अबोध शिशु की क्या दशा हुई, अब उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। कितनी बड़ी शिला थी, 52 हाथ की एक तरफ और 50 हाथ की एक तरफ, उसके नीचे अगर कोई छोटा सा बालक दबा हुआ है तो बच पाएगा क्या? लेकिन चरम शरीरी है, पहले से रिजर्वेशन करा के आया है तो बैठ के तो जाएगा। मोक्ष के जाने का रिजर्वेशन करा लिया है ना, तो कैसे मर जाएगा? कुछ भी हो जाए, समाधि मरण करेगा, दिगंबर दीक्षा धारण करेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, अरियंत बन के ही जाएगा। क्या पंडित मरण करेगा, महाराज भैया जी कह रहे हैं। तो जम्बूद्वीप के अंतर्गत भरत क्षेत्र में विजयार्थ नाम का एक विशाल पर्वत है। अब थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर बीच बीच में वर्तमान योग में करुणा योग का डाल दिया जाता है कि जिससे कि थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान भी प्राप्त होता रहे कि कौन सा स्थान कहाँ है। जम्बूद्वीप में एक विजयार्थ पर्वत है, बताया था आपको। भरत क्षेत्र है नीचे, 190वां उसका भाग है।
जम्मू द्वीप 1,00,000 योजन का है, उसको अगर डिवाइड करेंगे 190 से तो क्या संख्या आएगी? 526, सही 6/19, 526, उसके आगे 6 डिवाइड बाई 19, 526 पॉइंट समथिंग। तो वह संख्या का विस्तार वाला वह विजयार्थ वह भरत क्षेत्र होता है, और उसका आधे हिस्से में विजयार्थ पर्वत होता है, जिसकी जो कंदराएं होती हैं वहां पर विद्याधर जीव रहते हैं, जैसे सत्यभामा का जन्म। विद्याधर बताए थे कई बार, जिनको उड़ने की कला होती है, रूप बना सकते हैं, ऐसे ही विजयार्थ पर्वत दक्षिण में इंद्रपुरी की भांति मेघकूट नाम का एक नगर था। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियां होती हैं, वहां पर मनुष्य गति के जीव, हम और आप जैसे जीव रहते हैं। नासा वाले ढूंढ रहे हैं ना, बेवकूफ बना रहे हैं अमेरिका वाले, और अभी एक एलन मस्क एक कंपनी बनाई है स्पेसएक्स, जो मंगल ग्रह पे प्लॉट बेच रहे हैं, है ना। बेवकूफ लोगों को थोड़ा सा चतुर आदमी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देता है। आप बेवकूफ बनना चाह रहे हैं, वो बनाएगा। गंजे को कंगी बेच देते हैं, आपको खरीदनी है, सामने वाला बेचेगा, क्या दिक्कत है। आपको मंगल ग्रह पे फ्लैट खरीदना है, मैं बेचूंगा। आप भी बेवकूफ हैं, मैं चतुर हूं, तो दिक्कत क्या है? मायाचारी। दिक्कत क्या है? मायाचारी कर रहे हैं, त्रियंच गति में जाएंगे। आज किसी पुण्य कर्म के उदय से संसार के सबसे रईस व्यक्ति हैं, परंतु जानबूझ करके, अनजाने में व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पाप लगेगा, जानबूझ करके मायाचारी कर रहे हैं। पता है कि ये तो कहीं का पर्वत है, और बेच रहे हैं मंगल ग्रह को कह करके, चांद को कह करके। तो झूठ बोल के व्यवसाय, दो चीज हो गई, असत्य और मायाचार एक साथ, और लालच भी आ गया, तभी तो कर रहे हैं। कितने सारे पाप एक साथ आ गए, परिग्रह भी आ गया, तो इतना था पैसे का क्या करें। त्रियंच गति क्या बंद होगा, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जानवर बन जाओगे। परंतु यहां पर कैसे जीव है? विद्याधर जीव मनुष्य हैं। क्यों ये उल्लेख आया? क्योंकि इतने दुनिया भर के लोग परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग पढ़ा रहे हैं, सरकारें लोगों से टैक्स का धन, है ना, वसूल करके उस पैसे को इस काम में लगाए डाल रहे हैं, कि मंगल पे भेज रहे हैं, कि चांद पर भेज रहे हैं, भेज कहीं नहीं रहे। सब ग्रंथ पढ़ो, सब लिखा है, कहां पर मनुष्य है, वहां जाकर रिसर्च कर लो। तो यहां पर भी विद्याधर मनुष्य रहते, ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 526 से आधा कर लो, 250 के आसपास, 260 के आसपास संख्या आएगी योजन में। और एक योजन 6400 किलोमीटर का लगभग आचार्यों ने गणना के माध्यम से वर्तमान समय में बताया है। तो 6400 को लगभग 250 से गुणा कर दिया जाए तो इतनी दूर अगर हम दक्षिण में से उत्तर दिशा की ओर अगर गमन करते, अभी हम आर्यखंड में हैं, आर्यखंड भरत क्षेत्र के दक्षिण के भाग में है। यहां से यदि हम थोड़ा सा उत्तर की ओर 250 किलो इतने योजन जाएंगे तो विजयार्थ पर्वत आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कोई पेट्रोल डीजल से चलने वाला वाहन नहीं है। टांगा घोड़ा गधा घोड़ा हो या इनके जैसे विमान हो तो आराम से जा सकते, विद्याएं हो विद्याधर की भांति, नारद मुनि की भांति, तो आराम से जा सकते हैं। वह दैत्य उस प्रद्युम्न को उठा करके कहां ले गया था? तक्षक पर्वत। और वह जगह कहां पर थी? इसी भरत क्षेत्र में थी। अब इंद्रपुरी नामक एक नगर है, उस विद्याधर के नगर विजयार्थ पर्वत के पास।
वहां पर मेघकूट नाम का एक नगर है, इंद्रपुरी की भांति सुशोभित है। जैसे स्वर्ग में इंद्रों की नगरी होती है, ऐसे विद्याधर की नगरी होती है। कितना पुण्य है उन विद्याधरों का, पहले भी कई बार बताया है कि मनुष्य होने के कारण उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, और वैभव देवताओं के बराबर है। दोनों बेनिफिट है। हवा में उड़ रहे हैं, कोई इतनी हमारी तरह रोटी की, भूख प्यास की, मकान बनाने की, नौकरी की चिंता नहीं है। भूख लगती है, कितना कष्ट होता है, तो ज्यादा उन्हें चिंता नहीं है, सब कुछ उनको सुलभ है। अकृत्रिम चैत्यालय भी उनके पास है, रत्नमयी मंदिर भी है, सब कुछ है, पहले से बने हुए महल है, जन्म से मिल रहे हैं, बार बार उनको कंस्ट्रक्शन नहीं कराना पड़ रहा है। ऐसी हमारी तरह बार बार खेती नहीं करनी पड़ रही है। सब कुछ उनके पुण्य से मिलता है, और उस पुण्य के प्रताप से उसी भव में वह अपने कर्म को समाप्त करके मोक्ष भी जा सकते हैं। तो ऐसी उस नगरी में मेघकूट नाम का नगर है। वह नगर धन धान्य से संपन्न है, जिन चैत्यालयों से सुशोभित है। अब कृत्रिम चैत्यालय है यहाँ, वहां पर मिथ्या दर्शन की तरह बार बार नए नए बाबा आ गए, नए नए मंदिर बन गए, फिर वो चले गए तो उनके शिष्य अपने मंदिर बना डाले। शिष्यों के पहले चेन चलती है मिथ्या दर्शन में। एक महापुरुष, उनका मंदिर, उनका चेला बना, पिछले वाले का खाली छोटी सी फोटो लगाई, अपना मंदिर, वो भगवान मंदिर। उनका चेला बना, फिर बीच वाले की छोटी सी फोटो लगी, अपनी बड़ी फोटो, अपनी बड़ी मूर्ति। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन आगे बढ़ता जाता है। जिसके अच्छे विचार होते हैं वो भगवान बार बार बन जाता है जनता में, है ना। थोड़े से विचार देगा, थोड़ा सा कुछ कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताएगा, ध्यान सिखाएगा, और उस बीच में कुछ कुछ अच्छी बातें बताएगा, परंतु मोक्ष की बातें सही रूप में नहीं बता पाएगा। वहां पर फिर क्या होगा कि ये मोक्ष प्राप्त करना है, हमारा भी उद्देश्य वही है, आपका भी उद्देश्य वही है, रास्ते अलग अलग है, ऐसा बता दिया जाएगा। परंतु जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, हिंसा के रास्ते से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मार्ग एक ही है और मंजिल भी एक ही है। 10 मार्गों से उस मंजिल पे नहीं पहुंचा जा सकता बिना 28 मूल का पालन किए, बिना निर्ग्रंथ मुद्रा का धारण किए, बिना वस्त्र इत्यादि राग द्वेष का त्याग किए उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए उस विद्याधर को भी क्या करना पड़ेगा, निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करनी पड़ेगी। वो शॉर्टकट नहीं अपना सकता कि कपड़ों के साथ में और महल के अंदर बैठ के अपनी रानियों के साथ, बच्चों के साथ उत्सव मनाते हुए मैं मोक्ष चला जाऊं, संभव नहीं है। हनुमान जी को भी निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करनी पड़ी, राम जी को भी निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करनी पड़ी, और प्रद्युम्न को भी करनी पड़ेगी। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं। उस राजा मधु को भी करनी पड़ी, आदिनाथ को भी करनी पड़ी, और महावीर को भी करनी पड़ी। तो अगर कोई कहता है कि हम तो घर में रह के ही मुनि महाराज हैं, तो आप अपने घर में हो, अच्छी बातें हैं, लेकिन एक दूसरा मार्ग आपने अपना लिया है। वह मार्ग के रास्ते में आप अगर माने जा सकते हो, कोई आपके अंदर अगर शरीर में समय के कारण से कोई बाधा है तो मान सकते हैं भाई स्त्री की पर्याय है, मजबूरी है, वो आर्यका से ऊपर नहीं बढ़ सकती। परंतु अगर पुरुष की पर्याय है, कोई रोग नहीं है, हृष्ट पृष्ठ हो, केवल काल का दोष दे करके, काल अच्छा नहीं है ना, परिस्थिति अच्छी नहीं है, हम तो घर में ही साधु के समान हैं, तो वह मार्ग नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि अगले भव में मोक्षधामी हो जाओगे, क्योंकि अभी भी मध्यम मार्ग अपना लिया है, जैसा कि बुद्ध ने अपनाया था।
कोई गारंटी थोड़ी है कि बुद्ध को मोक्ष हो गया हो या होने वाला हो, है ना। मध्यम मार्ग कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कल की कक्षा में भी बताया था कि एक बार छोड़ के तो देखो, त्याग तो करके देखो, इससे आसान कोई मार्ग नहीं। उसके चक्कर में कितनी सारी दिक्कतें हैं। भले ही मध्यम मार्ग ले लिया, वस्त्र के साथ में आप रह रहे हैं, परिग्रह के साथ में त्याग कर रहे हैं, तो लेकिन उसके साथ में बहुत सारे आपको प्रपंच लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उल्लेख आया है कि उस विद्याधर में जिन चैत्यालय अकृत्रिम है, वहां सर्वगुण संपन्न काल संवर नामक विद्याधर राजा राज्य करता था। कौन सा राजा राज्य करता था? काल संवर विद्याधर था। उसकी पत्नी का नाम कनकमाला। थोड़े थोड़े नाम भी याद रखें तो कोई बुराई नहीं, भूल जाएंगे कोई बात नहीं। जब कभी भी अवधि ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, सब याद आ जाएंगे। सारे नाम जितने भी अनंत काल तक हुए, जिस जिस नगर के, जिस स्थान के, सब आ जाएंगे। किसी को भी प्रेरणादायक आपको कथा सुनानी होगी, अभी मुद्दे की बात याद रखनी है, और जितने नाम है उससे ये प्रेरणा लेनी है कि कितना ज्ञान है मुनि महाराज का भी। कौन से महाराज? सोमकीर्ति महाराज, जिन्होंने अपने ज्ञान से जहां से ये ग्रंथ लिखा, तो उनको ये सारे नाम पता है। कनकमाला रानी का नाम और राजा का नाम काल संवर। कनकमाला परम गुणवती एवं सुंदरी थी। राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता था। एक समय की घटना है, वह अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठकर क्रीड़ा के लिए निकला। वो पति पत्नी दोनों विद्याधर है, उनके पास पेट्रोल डीजल से चलने वाले हवाई जहाज नहीं है, जिनको 10-12 घंटे बाद फिर से डीजल भरवाना पड़ता है। वो तो विद्याओं से चलते हैं। पुष्पक विमान सुना है ना, रावण का विद्याओं से चलता था, वो विद्याधर। अनेक रमणीक देशों एवं वन प्रांतों में क्रीड़ा करते हुए वे उसी पर्वत पर जा पहुंचे जिसका नाम तक्षक था। ध्यान है, तक्षक कौन सा पर्वत था? जहां पर प्रद्युम्न को छोड़ गए वो दैत्य चला गया था कि अब तो ये पाउडर बन गया और अपना निकल गया प्रसन्न। बदला ले लिया पिछले भाव का, आनंद आ गए। आज मेरा ये दैत्य जन्म सफल हुआ। वो चला गया, परंतु अब क्या हुआ? वही धरण जाको राखे साईं। पिछले भाव के पुण्य के कारण से वे राजा मधु का जी प्रद्युम्न वहीं पर पड़ा था, और ये तक्षक नाम के पर्वत पर ये विद्याधर, कनकमाला और काल संवर वहां पर उड़ते हुए पहुंच गए। वहां पर वह शिशु कुमार, वहां आते ही विमान एक जगह पर रुक गया। जैसे कि उसका विमान रुका था, ऐसे ही वह विमान क्या हुआ? इनका भी एक जगह रुक गया। काल संवर को बड़ी चिंता हुई, पता नहीं क्या हो गया। जैसे उधर उस दैत्य को ही कि नीचे क्या है जिसकी वजह से मेरा विमान रुक गया, ऐसे ही यहाँ पर इसको चिंता हो रही। सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी ने जानबूझकर ऐसी घटना करी, या फिर भूतल पर कोई मुनींद्र आसीन है, या कोई जिन मंदिर में अतिशय युक्त प्रतिमा विद्यमान है, या फिर किसी प्राणी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, या कोई मेरा शत्रु प्रतिशोध हेतु सन्नद्ध है। कितने सारे संकल्प विकल्प इसके मन में भी आए कि विमान अचानक से विद्याधरों का क्यों रुकता है। या तो नीचे कोई मुनि महाराज है जिनके ऊपर से मैं निकल गया, ध्यान मग्न है, या कोई जिन प्रतिमा है, जिन मंदिर है जिसके ऊपर से मैं निकल गया, या मेरे किसी शत्रु ने मुझे रोका है, या कोई प्राणी कष्ट में है जिसके कारण से यह विमान यहाँ पर रुक गया है। निरीक्षण के उद्देश्य से राजा अपनी पत्नी के संग विमान से नीचे उतरा। पर्वत पर पहुंचते ही
उसने खदरा की भयानक अटवी देखी। वहां पर एक बामन हस्त प्रमाण विशाल शिला थी, जो पूर्व वर्णित शिशु के निश्वास की वायु से प्रकंपित हो गई। अब मोक्षगामी जीव है, मरने तो वाला है नहीं। बेचारी राधा जितना छोटा सा भी नहीं है, इससे भी छोटा है, 5 दिन का है ये, तो 1 साल की 2 साल की हो गई। कितने साल की हो गई बेटा? 3 साल की हो गई। अब वो 5-6 दिन का जीव भी जब सांस ले रहा है तो क्या हो रही है? वो शिला हिल रही है। इतनी बड़ी विशाल शिला भी, क्योंकि मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, मरेगा टूटेगा नहीं, तो वो शिला प्रकंपित हो रही थी उसकी सांस की वायु से, निश्वास की वायु से। इतनी विशाल शिला को डोलायमान देखकर राजा काल संवर को महती आश्चर्य हुआ, यार इतनी बड़ी शिला हिल कैसे रही है, क्या है? तो उसको महान आश्चर्य हुआ। वह असमंजस में पड़ गया एवं निर्णय न कर सका कि वस्तु स्थिति क्या है, पता नहीं क्या है, क्यों हिल रही है। उसने कभी अपने जीवन में इतनी विशाल शिला को डोलते हुए नहीं देखा था। फिर भी कौतूहलवश अपने समस्त बल तथा विद्या से उसने शिला को उठाया। विद्याधर को भी सारा बल इकट्ठा करना पड़ा। उस दैत्य को तो विद्याधर से थोड़ी ज्यादा ही विद्या थी, श्रेणी होती है ना। विद्याधर मनुष्य है, दैत्य व्यंतर भवनवासी के प्रकार हैं, वो थोड़े देव पर्याय में 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक में भी 2 प्रकार हो जाते हैं, कल्पवासी और कल्पाती। ज्योतिष के 5 प्रकार होते हैं, भवनवासी के 10 प्रकार होते हैं और व्यंतर के 8 प्रकार होते हैं। उन्हीं यंत्रों में से एक ये भूत, पिशाच, राक्षस, इन्हीं को दैत्य बोलते हैं। ये सब क्या है? व्यंतर है, जो कहते हैं ना, भूत देख लिया, राक्षस देख लिया, पिशाच देख लिया, पूर्व भव में पंचाग्नि तप करके आए, कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसके कारण बेचारे भूत बन गए। भूत देख लिया, भूत आ गया, भूतों से निवारण कर रहे हैं शमशान घाट जाकर के। वो बेचारे तो खुद परेशान हैं, आयु पूरी नहीं हो रही उनकी, खत्म नहीं हो रही है, पल्लियों में आयु मिली हुई है, सागरों से थोड़ी कम, असंख्यात करोड़ों वर्षों की है। खुद परेशान है, कैसे मुक्ति मिले, और हम जा जाके उनके पीछे, हे भूत, हे दैत्य, हे राक्षस, मेरे दुखों का निवारण करो। आप शराब पियो तो आप शराब पी लो, आप मांस खाओ तो मांस खा लो, आप बलि मांगो तो बलि दे देंगे। वो तो बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं वहां राक्षस और भूत और पिशाच की योनि में। किसी पे भी आके चिपक जाते हैं। अगर सम्यक दर्शन आपको है तो कोई भूत पिशाच बाधा आपका बाल विवाह का नहीं कर सकती। आप अपने कर्मों पे विश्वास करो, अरिहंत भगवान में विश्वास करो। अरिहंत के सामने सारे डरते हैं, वो सब आकर के इनके दर्शन के लिए आते हैं। वो डरते हैं कि जिन प्रतिमा भी नीचे आ गई तो मेरा विमान रुक जाएगा। छोटी सी प्रतिमा अगर आपके मंदिर में, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं आ सकता, तो उनके पीछे क्यों पड़ जाना। उनके भी भगवान साक्षात 3 लोक के भगवान है, इनके दर्शन करो, इनकी पूजा करो। उन देवी देवताओं के यंत्रों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? पड़ रही है संसार, क्योंकि सांसारिक सुखों की प्राप्ति करनी है। उन यंत्रों की पूजा करने से हमें लगता है कि हमारी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, रोग दूर हो गया, नौकरी लग गई, उल्टा फीता बांध दिया, उल्टा कलावा बांध दिया, उल्टा साथिया लगाया है, मजार पे चढ़ाया है कुछ, तो मेरी मांग पूरी हो गई। कुछ नहीं होती पूरी। लाखों लोग जाते हैं, 10 लोगों की मांग पूरी हो जाती है, तो उनके अपने कर्म से हो जाती है। जो यहाँ पर है ही नहीं, मरने के बाद वो खुद पता नहीं कौन सी योनि में गया, उसकी मजार पर आपको क्या मिलने वाला है? कोई बुरा माने या सही, परंतु सत्य यही है।
जिस भी जीव ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, मांस आदि का सेवन किया, राग द्वेष से लिप्त रहा, जब उसकी स्वयं की गारंटी नहीं है कि वो अगले भाव में क्या बना होगा, तो उसकी चिता या उसकी कोई भी ऐसी जगह आपके दुखों को दूर करेगी, क्या गारंटी है? आपके अपने स्वयं के कर्म ही आपके दुखों को दूर करेंगे, किसी दूसरे जीव के तप जब आपका दुख दूर नहीं कर सकते। आप सोचें कि मैं जाप लगाऊं और दूसरा मरण से जिंदा हो जाए, तो संभव नहीं है। जब उसकी आयु आएगी वो मरेगा, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि इन्हें भगवान के दर्शन करो, कि उसने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। उस विद्याधर को भी अपनी सारी शक्ति लगा डालनी पड़ी और तब जाकर उस शिला को उठा पाया। शिला के हटने पर राजा कालसवर ने देखा कि उसके तले एक सुंदर शिशु मुस्कुरा रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं। जैसे हमारे रोहिताज जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, राधा रानी हमेशा मुस्कुराती रहती है, कभी भी कुछ भी हो जाए। ऐसे ही वो सुंदर शिशु वहां पर मुस्कुरा रहा है। क्या कारण? कोई सोच के देखिए। उसे उस दैत्य से कोई बैर नहीं। अगर उसे बैर होता, इसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं छोड़ूंगा, फिर दोबारा उस चक्र में फंस जाता। गोल 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 राग और द्वेष के कारण से आत्मा में कर्मों का आश्रय और फल होता है, और उसके कारण से उदय आता है। उदय आते समय फिर बंद हो जाता है। आपने किसी कारण से कोई फल को प्राप्त किया, कोई सेब का बीज बोया था, वह सेब प्राप्त हो गया। उस सेब के समय, खाते समय आपने फिर अपना कोई नया कर्म बांध लिया। ऐसे ही कोई कर्म किया, आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने बदले में आपको 2 थप्पड़ मारे। उस 2 थप्पड़ को खाते समय आपने फिर से अपने मन में सोच लिया कि अभी मैं अकेला हूं, ये 4 आदमी लेकर के आया है, मैं इससे बदला लूंगा। दिमाग में ठान ली, तो उससे तुरंत क्या हुआ? फिर आप 8 आदमी लेने के लिए निकल पड़े। फिर वो 16 आदमी लेके आया, फिर आप 32 लेके आए, फिर ये चक्र चलता रहा। यदि यहां पर प्रद्युम्न बदला लेने की भावना से रहता तो क्या करता? मैं छोड़ूंगा नहीं, परंतु बच्चा है, अबोध बालक है, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने तो तुझे पिछले जन्म में माफ कर दिया था, और तुझसे माफी मांग ली थी, मेरा तेरा कोई बैर नहीं है। ऐसे ही कमठ बार बार पार्श्वनाथ से बैर करता रहा 10 जन्मों तक, तो पार्श्वनाथ माफ कर दिया, तेरा बैर तू जान, मुझे तुझसे कोई बैर नहीं। वो लेता रहा बदला। तो ऐसे ही वो राजा मधु का जीव प्रद्युम्न मुस्कुरा रहा है, अत्यंत चंचल था, उसके घुंघराले केश, पग हस्त भी मचल रहे थे। बहुत सुंदर जीव, घुंघराले बाल हैं, मुट्ठियां बधी हुई हैं, नेत्र की आभा पद्म पुष्प के सदृश थी। उसकी देह यष्टि की कांति, मुख की सुंदरता पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जा दे रही थी। उपमा दी है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वो भी शर्मा जाए, इतना तेज उस बच्चे के शरीर में, मुख पे उसकी कोमल भुजाएं शुभ लक्षणों से चिन्हित थी, पूर्व भव के संचित पुण्य को प्रकट करने वाले, शत्रु दल को परास्त करने वाले, मनोहर एवं सर्वगुण संपन्न उस शिशु को राजा कालसवर ने देखा। इतना सुंदर शिशु हमारे इस कहाँ आ गया? इस नगर में, इस अटवी में, घनघोर जंगल में, शिला के नीचे कैसे आ गया?
उसने अपने अंक पर उसे उठा लिया एवं विचार किया कि यह अवश्य ही उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला कोई भाग्यशाली शिशु है। उसने उसके शरीर का तेज कांति चिन्ह देख करके, वस्त्रों को देख करके कि ये ऐसे ही कोई बच्चा नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई विपत्ति में यहाँ आया है और उच्च कुल का है। कुछ विचार करने के उपरांत काल सवर ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, तुझे तो अब तक कोई संतान नहीं हुई है, पर पुत्र की उत्कट लालसा है। वो दोनों बेचारे क्या बोलते, पुत्र पुत्री नहीं होते तो क्या बोलते उन्हें, पांच स्त्री को, और वैसे मतलब बच्चा नहीं है। विद्याधर होने के बाद भी उनको बच्चा नहीं था, परंतु तो हमेशा बच्चे की इच्छा करती रहती है। ये भगवान ने हमारे पुण्य से बिना टेंशन के, बिना मेहनत के, बिना कष्ट के इतना सुंदर बच्चा दे दिया, बिना हॉस्पिटल जाए, है ना, बिना कोई दुख सहन किए। तुम्हारे सौभाग्य से यह सर्वगुण संपन्न शिशु हमें प्राप्त हुआ है, अतएव इसे ग्रहण करो। ये लो, पहले ही बताया था ना कि प्रद्युम्न ने पिछले जन्म में पाप किया, अभी अपने घर में पहुंच रहा है, बिछुड़ गया। परंतु जैसे मेले में कोई बच्चा बिछुड़ जाता है और अगर उसका पुण्य होता है तो वह किसी अच्छी जगह ही जा करके पहुंच जाएगा। कोई वैसा व्यक्ति के सड़क पे भीख मंगवाएगा, हाथ पैर काट देगा, ऐसी जगह वह नहीं पहुंचेगा। अगर उसका पुण्य है, उसका पाप है तो कहीं पर भी अच्छे कुल में जन्म ले लेगा। पिछले जन्म में कोई पाप किया है, उठा करके कोई किडनैप करके ऐसा व्यक्ति ले जाएगा जो उससे गलत कार्य कराएगा। होता है ना, बच्चों का किडनैप हो जाता है, अभी भी तो होता है ना, फिरौती के लिए हम सर पीटते हैं, छाती पीटते हैं कि बच्चे ने क्या बिगाड़ा, हमने क्या बिगाड़ा। ग्रंथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा किसने किसका क्या बिगाड़ा था। सब हमारी घटना है, नाम बदल रहे हैं, सामने दिखती हैं। अब अखबार पढ़ना, कभी भी किसी भी साथ कोई दुर्घटना हो रही है, किसी स्त्री के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो ज्ञान से जान लेना कि उसने भी कुछ गलत कभी अवश्य किया होगा। गोल गोल चक्र, और जो गलत कार्य कर रहा है वो अपने नए कर्मों का बंद कर रहा है, उसके साथ फिर गलत होगा। जब तक वह रोक पुलिस स्टॉप नहीं लगाएगा, माफ नहीं कर देगा और माफी नहीं मांग लेगा, तब तक ये चक्र चलता रहे। ऐसे ही यह प्रद्युम्न अब कहाँ पहुंच जाता है, नए घर में। पुराने वाले, अब सोच के देखिए, जहां से किडनैप हो गया उसके माँ बाप का क्या हाल, वो छाती पीट रहे होंगे नारायण और वो रुक्मणी और वो पूरी नगर की जनता। और यहाँ 2 क्रिकेट मैच होते हैं ना, 2 टीम लड़ती हैं, एक हारती है तो एक जीतती है। जीतने वाले के देश में जश्न होता है और हारने वाले के यहाँ मातम होता है। जिसका किडनैप हो गया वहां तो मातम छाएगा, और जहां प्राप्त हो गया वहां सुख। आपने यहाँ मरण किया, यहाँ 13 दिन तक सूतक पातक लगेगा, लोग छाती पीटेंगे, और वहां जन्म हो गया, वहां पर उत्सव चल रहा होगा। किस बात का रोया पीटी कर रहे हो? अरे अगर उस जीव ने अच्छे कर्म किए होंगे तो प्रसन्न हो ना, अच्छे कर्म करके देव आयु मिली होगी, सम्यक दर्शन के साथ गया होगा, क्यों सर पीट रहे? किसके लिए सर पीट रहे हो? वो ऊपर स्वर्ग में जाकर के मुस्कुरा रहा होगा, देखो कैसे मोह माह के जाल में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे साथी अपना कर्मों का बंद नीचे कर रहे हैं, और मैं यहाँ आनंद से बैठ के मैं समूह शरण में जा रहा हूं। वो आनंदमयी होगा वहां पर, और यहाँ पर हम दीवार में सर मार रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सोच के देखिए कि कभी भी किसी का मरण हो, किस बात का रोना? एक जगह किडनैप हुआ और दूसरी जगह उत्सव मनाया जा रहा है। एक जगह मरण हुआ आत्मा का, एक समय, 1 सेकंड का असंख्य आत्मा भाव।
1 2 3 4 अधिकतम 4 समय, यानी यह भी 1 सेकंड के कितने अंदर, 1 सेकंड कितना होता है खट, उससे भी असंख्यात भाग अंदर वो गर्भ में आ जाता है। यहां से गया, इतनी चुटकी भी नहीं बजी, और वहां नरक जाना होगा तो नरक, स्वर्ग जाना होगा तो स्वर्ग, मक्खी मच्छर कीट पतंगा जानवर पशु पक्षी बनना होगा तो, और मनुष्य बनना होगा तो मनुष्य, और वहां जिस भी योनि में गया होगा वहां उत्सव मन रहा होगा, और यहाँ 13 दिन तक, 1 महीने तक, 6 महीने तक रोए जा रहे हैं। तो इन सब से बचना है। कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि उसे तो बच्चा मिल गया और वहां से किडनैप हो गया। राजा जब उस शिशु को देने लगे, किसको, अपनी पत्नी को, तो उसने अपने कर संकुचित कर लिए। पहले तो हाथ फैलाए, क्या किया, अंक में लेने के लिए अपनी भुजा फैलाई। अरे महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और उसके बाद रोने लगी। रानी के नेत्रों में अश्रु की धारा उमड़ पड़ी, उसका हृदय कष्ट से भर आया। उसने राजा से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, अब आप जिज्ञासा करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ, अन्य रानियों से आपके 5 शतक पुत्र हैं। 5 शतक माने 500 पुत्र तो आपके पहले से। यदि यह शिशु उनका दास होकर रहेगा, अब वहां क्या कह रही है, कैकेयी की तरह से वर मांग रही है कि भाई मेरा शिशु जो है मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये तो दत्तक दूसरी जगह से आया है और 500 तो आपके पहले से हैं, विद्याधर है, बहुत सारी आयु है उनकी, तो मुझे घोर मानसिक कष्ट होगा। पुत्र मिले और बाकी के 500 इस पे ऑर्डर चला है। छोटा बच्चा होता है ना, बड़ी दीदी आ जाती है तो छोटे बच्चे पे ला पानी ला मेरा खाना लगा, ला मेरी टेबल साफ कर, मेरे कपड़े उठा के लगा। तो बड़े भाई बहन छोटे पे ऑर्डर चलाते, दास बना देते। तो क्या कह रही है रानी कि 500 पहले से हैं, दास नहीं बनना चाहिए 500 का, तो मुझे इससे अच्छा तो पुत्र ना हो, मुझे अपमान सहन नहीं होगा। मैं अपने जीवन को निष्फल समझूंगी यदि आपने इसको दास बना दिया या बाकी भाइयों ने इस पे ऑर्डर चलाया। यदि मैंने पूर्व भाव में पुण्य संचित किया होता तो आज मेरी ही कोख से मेरा बच्चा जन्म लेता, मेरी कोख निसंतान नहीं होती। ज्ञानी है, विद्याधर है, जाती आती रहती है सब जगह, तो ज्ञान से जानती है कि मैंने ही कोई कर्म ऐसे किए जिसकी वजह से मेरे बच्चा नहीं है ना। कर्म जान रहे लोग, थोड़े थोड़े से ज्ञानी लोग। तो रानी कह रही है मैंने अगर कोई पाप किया है तो इस कारण से मैं निसंतान हूँ, हाय मैं बड़ी अभागिनी हूँ। ऐसी स्थिति में किसी अन्य का पुत्र लेकर मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ। वस्तुतः यह कृत्य दुखदायी ही होगा। इतना कहकर रानी फूट फूट कर अश्रुपात करने लगी। एक तो बच्चा मिल रहा है इतना सुंदर, अरे ले नहीं, और ज्यादा लोग मुझे ताने मारेंगे किसी और का गोद ले लिया। तो इससे अच्छा तो ना हो, अगर है तो फिर आप तो इसको दास बना देंगे, ये भी बड़ी दिक्कत है। कनकमाला को यूं विलाप करते देखकर राजा को भी हार्दिक कलेश हुआ। उसे भी दुख हो रहा है, मेरी पत्नी क्यों रो रही है। उसने कहा, हे देवी, इस प्रकार संताप करने से क्या लाभ होता है, बल्कि इससे तो काया क्रष्ट हो जाएगी, कमलवत मुख की शोभा जाती रहेगी। इतना ज्ञानी समझा रहा है कि रोने से तेरे शरीर को कष्ट मिलेगा, काया क्रश हो जाएगी, क्यों फालतू में रो रही है। तेरा इतना कमलवत मुख है, इसकी शोभा चली जाएगी, मेकअप चला जाएगा। रोने से कहते ना मेकअप धुल जाएगा, मत रोया करो, है ना। मैं कितनी बड़ी बात कह दी, राजा ने ध्यान से सुनी। मैं तत्काल इस शिशु को युवराज पद प्रदान करता हूं। मैं आज अभी इसी वक्त
युवराज बना देता हूं, उस 500 को भूल जा, मैं इसको अभी युवराज बना देता हूं, अगला राजा ये बनेगा, फिर तुझे क्या टेंशन नहीं, किस बात का दास, मैं बना देता हूं ये ले। इतना कहकर राजा कालसवर ने अपने मुख पान के तांबूल से, पान फटाफट से भाई विद्याधर है, पान आ गया, पान खाया, उसका कहते ना तिलक कर देते हैं ना हाथ काट के, अब विद्याधर को हाथ हाथ काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तिलक करने के लिए उंगली काटने की जरूरत नहीं, उसने तो तांबूल निकाला और शिशु का राज तिलक कर दिया, लाल रंग होता है ना, ये ले, मैंने अभी तेरे सामने इसी वक्त तुझे युवराज का पद प्रदान कर दिया है, हे पुत्र। पुत्र को उसी 5 दिन के बच्चे को 6वां 7वां दिन रहा होगा, उसको युवराज बना दिया। अब बेचारे नारायण श्री कृष्ण का क्या होगा, वो तो द्वारका का राजा बना रहे थे, उधर दुर्योधन ने एग्रीमेंट कर रखा था, उधर सत्यभामा ने रुक्मणी से कर रखा था कि केश का दान, क्या एग्रीमेंट, जब बच्चा ही नहीं रहा, बच्चा तो कहीं और जगह का राजा बन गया, क्या बात चल रही थी। अब मेरे राज्य का अधिपति मैं हूं अथवा तू, जब तक मैं हूं और मेरे जाने के बाद तू है, अन्य कोई कदापि नहीं हो सकता। तत्पश्चात राजा ने शिशु को कनकपाला के अंक में दे दिया। अब रानी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण करते हुए आशीर्वाद दिया। वह शिशु के मस्तक पर हाथ रख करके बोली, हे पुत्र तू चिरंजीवी हो, तुझसे माता पिता को सुख मिले, तू अपने माता पिता को सुख दे दे। कनकबाला बारंबार उस अबोध शिशु का चुंबन करने लगी। इस घटना के उपरांत विद्याधर, काल समर एवं विद्याधरी कनकमाला दोनों ने विमान पर आरूढ़ होकर अपने नगर मेघदूत के लिए प्रस्थान किया। नगर में आगमन पर जनता एवं मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। बताया ना, एक जगह स्वागत हो रहा है और एक जगह अभी वहां का वर्णन आया नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान में, कॉमन सेंस में ले सकते हैं कि जब वहां उठेंगे तो जिसके घर से बच्चा किडनैप हो जाए तो क्या हालत होगी सुबह, अभी उसका वर्णन बाद में आएगा। अभी एक जगह का वर्णन चल रहा है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी से वाला पैराग्राफ पूरा कर देते हैं। राजमहल में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा, हे मंत्रीगण, मैं अब एक आश्चर्यजनक घटना का वर्णन कर रहा हूं। राजा ने अब सबको मीटिंग बिठाई, भी बता देते हैं कि आपका नया युवराज आ गया है। तो मीटिंग बिठाई उन्होंने, किसी को भी अभी तक ज्ञात नहीं था कि मेरी रानी कनकमाला गर्भवती है। अब एक गेम खेला, ये नहीं बोला गोद लेके आया हूं, तो कैसे युवराज बना दिया बाहर के बच्चे को। क्या बोल रहे हैं, किसी को हमने बताया नहीं था कि हमारी रानी गर्भवती है। नारियों के मूढ़ गर्भ भी होता है जो दिखाई नहीं देता, सबका उधर नहीं आता। अब ये गेम खेल रहे हैं, राजा है, प्रजा को तो बात माननी पड़ेगी ना, जो बोल दे। कोई रानी पब्लिक में तो घूमती नहीं है रोज रोज कि भाई गर्भवती हूं कि नहीं हूं बताती हुए, हमने गुप्त रखा था। रानियों को मूढ़ गर्भ यानी छुपा हुआ गर्भ भी होता है। राजा के संग अपनी सहमति प्रकट करते हुए मंत्रियों ने कहा, ऐसा कई बार सुनने में, हमें यहाँ तो मिला, हाँ आप सही कह रहे, आप सही कह रहे। मंत्रियों ने भी कह दिया, हाँ सही कह रहे राजा, वैद्यक शास्त्र में भी मूढ़ गर्भ का उल्लेख है। हाँ हमने भी वैद्यक शास्त्रों में पढ़ा है, प्रत्यक्ष देखने में भी ऐसी घटना हुई है। तो मंत्रियों को थोड़ी सी प्लानिंग करके अब राजा ने प्रसन्नता कि चलो हमारी चाल कामयाब हुई। अब उन्होंने उल्लेख कर दिया कि मेरी रानी कनकमाला को भी मूढ़ गर्भ था, संयोगवश आज वन में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अतएव रानी के लिए शीघ्र प्रसूति गृह की व्यवस्था कराओ। तो उसने अब ऐसा वहां पर सिस्टम बना दिया
कि उसे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो गई है, परंतु अभी वहां पर क्या कर रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई प्रसूति गृह बनवा दो और सारी रानियां इसकी सेवा में लग जाएं, तो इसको बच्चा होने वाला है। इस प्रकार से वह राजा कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा। वो आपकी कक्षा का भी समय हो रहा है, तो कल की कक्षा में ये वाला सस्पेंस देखते हैं कि क्या होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवंत जी सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय